नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल मोटिवेशन 5555 पर। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। तो इसमें मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं और महादेव, तो इसमें मैं आपको मेरे बारे में और महादेव के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हार्ट इमोजी पोस्ट करना। और अगर आपको कोई दुख तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको महादेव के बारे में बताता हूँ कि महादेव वास्तविकता में क्या है। और आप भी महादेव को जानते हैं, लेकिन सिर्फ ये जानते हैं कि महादेव हैं, भगवान हैं, और आपको शायद तक ये भी नहीं पता है कि महादेव अब वर्तमान में कहाँ है, क्या कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं। आपने सुना होगा कि केदारनाथ में और यहाँ पे कैलाश पर्वत पे महादेव रहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष वहाँ तक कोई नहीं देख पाया है। इसलिए आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि महादेव क्या है। तो दोस्तों, महादेव, ये जो समस्त ब्रह्मांड आप देख रहे हो, यही महादेव है। महादेव कण कण में विद्यमान है। यहाँ तक कि महादेव आपके अंदर भी विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य के दिल में जो धड़कन चल रही है, वो महादेव का ही आभार है कि आपकी सांसें चल रही हैं। और ये जो ब्रह्मांड है, यो पूरा ही महादेव है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो भाई, त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। जो हिंदू धर्म से हैं वो तो समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन जो अलग रिलीजन से हैं वो भी समझने की कोशिश करना कि कण कण में महादेव विद्यमान है। जिस प्रकार आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपका श्वास 1 मिनट रोक दिया जाए तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जरा इस बात को ध्यान से सोचो, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो आपको पता चलेगा कि सच में महादेव कौन है, कहाँ है, कैसे है। महादेव आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, किसी भी स्थिति में मिल सकते हैं, हर जगह आपको महादेव मिलेंगे। ठीक है, तो इसको छोटी बात मत समझना दोस्तों। महादेव इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। और ओम, ओम का नाम आपने सुना होगा। ओम, यह ब्रह्मांड में गूंज रही वह ध्वनि है जो हमेशा विद्यमान रहेगी। और यहाँ तक कि प्रत्येक मंत्र का उच्चारण ओम के द्वारा ही होता है। प्रत्येक कार्य का शुरुआत ओम के द्वारा ही होती है। ये आप कहीं भी देख लेना। इसलिए समझो इस चीज़ को कि महादेव क्या है। और दूसरा, ये कहते हैं कि महादेव वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। महादेव इक्वल टू भगवान इन योर हार्ट। समझ गए? भगवान मनुष्य के हृदय में स्थित हैं। और ये कहते भी हैं कि जब महादेव को पता चला कि मैं कहाँ रहूं, इसलिए उन्होंने मनुष्य के हृदय में ही स्थान ले लिया। क्योंकि महादेव को पता था कि कलयुग में मनुष्य इतना लालची, इतना स्वार्थी होने वाला है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भगवान ने मनुष्य के अंदर ही वास ले लिया। और जो मनुष्य स्थिर हो जाता है, अपने जो ये पांच पांच सात इंद्रियां हैं, इनको नियंत्रित कर लेता है, तो ही वो महादेव के साक्षात दर्शन कर पाता है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जो ये साधु संत लोग हैं, जितने भी बाबा जी वगैरह हैं, ये सभी क्या करते हैं? ये ध्यान करते हैं। और ध्यान से क्या होता है, अपनी जो इंद्रियां हैं वो एक लाइन में आती हैं, सिद्धि हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तो आपका जो मेन
मस्तिष्क में के बीच में जो थर्ड आई चक्र होता है वो ओपन होता है और आपको रियलिटी से वाकिफ होने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये है महादेव। महादेव कण कण में विद्यमान है। हाँ, जितने भी मंदिर वगैरह है महादेव के, वो उनका एक प्रत्यक्ष स्थान है जहाँ पे शक्ति के रूप में महादेव विद्यमान होते हैं, जहाँ पे आपको प्रत्यक्ष कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, तो ये भी महादेव का ही एक रूप है। मनुष्य है वो भी महादेव का ही रूप है। अब सोचो जरा, आप किसी मुसीबत में घुस गए और आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पे कहते हो हे भगवान मेरी मदद करो, उसी समय कोई मनुष्य आता है और वो आपकी मदद करके चला जाता है। तो उस समय भगवान कौन? उस समय भगवान वो जिसने आपकी मदद की। इसीलिए कह रहा हूँ कि महादेव कण कण में विद्यमान है। ठीक है, कोई प्रत्यक्ष जगह नहीं है महादेव की। हाँ, कैलाश पर्वत पर आज भी महादेव और उनका पूरा परिवार सभी गण प्रेतों के साथ नंदी महाराज के साथ निवास करता है। ठीक है, तो इस बात को हल्के में न लो, और जो हिंदू धर्म से हैं वो अपनी ताकत को पहचानो भाई। तुम में महादेव की शक्ति है। महादेव और शक्ति का रूप तुम्हारे अंदर निवास करता है, इसलिए अपनी शक्तियों को जागृत करो। और मनुष्य में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, इस ब्रह्मांड को भी कब्जे में कर सकता है एक बार के लिए। और अगर आपको उदाहरण जानना है तो उदाहरण आप सबसे महान भक्त भोलेनाथ का, रावण का ले लेते हैं। ठीक है, उसने गलत रास्ते का, असत्य के रास्ते का, पाप के रास्ते का चयन किया, इसलिए उसका विनाश हो गया। नहीं तो रावण जैसा मनुष्य, ज्ञानी, पंडित और भक्त महाकाल का इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ है। ये भी एक मनुष्य ही था। ये मत भूलो कि ये कोई अंतर्यामी था, ये एक मनुष्य ही था जिसने अपने इंद्रियों को जागृत करके स्थिरता में आकर महादेव से वरदान पाए, भक्ति करके वरदान पाए और इतने ऊंचे पद तक पहुंचा। दूसरा, आप परशुराम जी महाराज का भी उदाहरण ले लेते हैं। वो भी एक मनुष्य ही थे और अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने तप के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा इतना उच्च स्थान प्राप्त किया। इसलिए तुम भी वहाँ तक जा सकते हो। और महादेव कहते हैं कि मुसीबतों से लड़ना ही जीवन है। कोई भी ऐसी मुसीबत आज तक पैदा नहीं हुई है जिसका समाधान मनुष्य न करे। इसलिए खुद को भाई मोटिवेट करके रखा करो। और तुम हिंदू धर्म से हो, ठीक है, तुम में शिव शक्ति की ऊर्जा समाहित है, ये बात कभी मत भूलना दोस्तों। आज मैं आपको बहुत गहरी बात बताने को जा रहा हूँ। अगर सच में आप इस पर कार्य करते हो तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस प्रकृति का, महादेव का कैसे अनुभव कर सकते हो। तो दोस्तों जानो, आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक मनुष्य हैं और आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है कि इस ब्रह्मांड की रक्षा करना। आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। अगर आपके पास कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य आ रहा है तो उसका सम्मान करना, उसका आदर करना आपका कर्तव्य है। यही महादेव है भाई, कि आप अपने कर्तव्य पर अडिग रहिए, अपने धर्म का पालन कीजिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहिए। यही महादेव है। अब आप अगर कोई पेड़ है, आपने एक पेड़ काट दिया और आप लगा एक भी नहीं रहे हो, तो आप ये अधर्म कर रहे हो भाई। ठीक है, आपके पास कोई मनुष्य आ रहा है और आपको उसका अपमान कर रहे हैं, तो ये महादेव है। कहीं ना कहीं उस अपमान का बदला आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और इस ब्रह्मांड का मात्र और मात्र एक ही नियम है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इसका आपको बता दूं, कर्म इक्वल टू फल।
जैसे आप जो कर्म करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। और इसका एकमात्र उदाहरण, सरल उदाहरण दे देता हूँ मैं। जैसे आपको 3 रोटियों की भूख है और आपने 5 रोटियां गलती से खा ली, तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपका कर्म था 3 रोटियां खाना, लेकिन आपने 5 रोटियां खा ली। उसके कारण आपका कर्म गलत हो गया और इसके परिणाम स्वरूप आपको आनंद की बजाय पीड़ा महसूस होती है। यही है कर्म और फल, और यही महादेव है भाई। कर्म और फल ही महादेव है। अब दोस्तों, मैं आप मेरे बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि मैं क्या हूँ। भाई मैं इस धरती पर आया हूँ, एक तुच्छ मनुष्य हूँ, भोलेनाथ का एक तुच्छ सेवक हूँ, भक्त हूँ। ठीक है। जो मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य है कि हिंदुस्तान की जनता को और भक्तों को जगाने का कार्य है, वो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे एक भोलेनाथ का तुच्छ सेवक भगत समझकर मुझे माफ़ करें, और मेरी गलती के लिए मुझे आगाह करें कि भाई आप ये गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। तो उस प्रकार मैं फिर अपने आप में सुधार कर पाऊँगा। दूसरी बात रही फेस की, तो फेस दोस्तों, फेस में कुछ आनी जानी नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भाई मेरे फैन हो जाओ, मुझको फॉलो करो। मैं भाई शब्द जो हैं वो सिर्फ इंसान को सिखा सकते हैं, एक बार जागृत कर सकते हैं, वास्तविकता से परिचित करवा सकते हैं। लेकिन हकीकत में इंसान को जागना और वास्तविकता से परिचित होने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा, और सत्य व ईमानदारी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब आप देख लो, आप कितने सत्य व ईमानदारी के रास्ते पर चलते हो, कितने नहीं। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपके मन में सवाल भी आ रहे होंगे कि तुम में भाई ऐसा क्या है कि हम तुमको क्यों सुने। तो दोस्तों, जो कार्य मैं अभी कर रहा हूँ वो कार्य मैंने बहुत दिन पहले शुरू कर दिया था करना। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरे पास पहले नॉलेज कम था, इसलिए मैं ना तो बोल पाता था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। और मतलब चीज़ भी नहीं थी भाई। ठीक है। और मेरे पास साधन भी नहीं थे कि मैं आपको ऐसे मोटिवेट कर सकूं। लेकिन मैंने ये कार्य 2022 में शुरू कर दिया था। तो तब से लेके और अब 2025 हो गई है, 3 साल मैंने कड़ी मेहनत की है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने रिसर्च की है, 3 साल में खोजबीन की है। ठीक है। कि आज का युवा कहाँ जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। ठीक है। और मैं एक शहीद परिवार से बिलोंग करता हूँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है मेरा, राजस्थान स्टेट है, और भारत मेरा देश है। ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है गाइज। तो मैंने अभी 3 साल में आपके लिए बहुत सी चीज़ें निकाल कर रखी हैं जो एक युवा को अपने जीवन में सामना करना पड़ता है, और वो अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, सीधा सा माध्यम यही है मेरा बताने का, कि मेरा कार्य है आपको सचेत करना, आपको जगाना। ठीक है। जितना मैं सीख, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, आगे भी मैं सीखता रहूँगा। ठीक है। और सीखना ही जीवन है दोस्तों। क्या है भाई, ऐसे तो आप जी रहे हो, एक नौकरी कर लोगे, दिल्ली जाओगे, सुबह जाओगे, शाम को खड़े होके आ जाओगे, वही खाना, वही सोना, फिर वही सुबह। ठीक है। तो ये सब मैं नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने ये रास्ता ज्वाइन किया कि भाई मेरे को क्रिएटिव चीज़ें चाहिए, मेरे को हरदम कुछ ना कुछ नया सीखना है और नया बताना है। तो दोस्तों, सीधी सी बात यही है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बुरा लगे तो भी चैनल को मतलब कमेंट करके बताना कि भाई ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, ये बात आप गलत बोल रहे हो।
ठीक है। और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट कर सकते हो गाइज। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को पॉपुलर कर दो भाई, मेरे को पॉपुलर होने का शौक नहीं है। आपको एक बात बता देता हूँ, जिसको भोलेनाथ मिल जाते हैं, जो भोलेनाथ का भक्त हो जाता है, उसको किसी प्रसिद्धि वगैरह की, लोभ लालच की, दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और मुझे दिखावे की भाई ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको फेस नहीं दिखा रहा हूँ। आपके पास सिर्फ आवाज़ आएगी और आपको सीखना ही होगा भाई, क्योंकि हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि अपने जो हिंदुस्तान की जनता है वो नशे और नारी और नींद, इन तीन चीज़ों के पीछे पागल है। उनको इनके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं आज आपको आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। और सबसे पहले मैं भोलेनाथ और मेरे बारे में बता रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ सही लगे, तो आप मेरे पास आओ और कुछ सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो भाई। ठीक है। हाँ ठीक है, सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और सही होऊंगा तो ही सपोर्ट करना। दोस्तों, ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आप सपोर्ट कर रहे हो, हाँ भाई हाँ भाई, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं, ये बहुत सारे लोगों के भविष्य का सवाल है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी बताइए कि भाई आप गलत हो, ये चीज़ गलत बोल रहे हो। मैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करूँगा और रियल कंटेंट और रियलिटी के साथ आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अभी आगे मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर सच में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ज़रूर ना भूलें। और अब मैंने आपको हर हर महादेव बोला है, तो आपको हर हर महादेव का मतलब बता देता हूँ आज क्या है। शायद तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कि हर हर महादेव का मतलब क्या है। कभी आप शांति से बैठ के या एकांत में हर हर महादेव भोलेनाथ को याद करके बोलना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। हर हर महादेव का मतलब ये होता है कि महादेव की जो शक्ति है वो उस समय आपके साथ है जिस समय आप हर हर महादेव बोलते हो। और भोलेनाथ का नाम लेकर, ओम नमः शिवाय का जाप करके, हर हर महादेव बोलकर आप कठिन से कठिन कार्य, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो, आप उसको पार कर जाओगे। ये हिंदू धर्म की ताकत है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भूलना मत। और हर हर महादेव लिखो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। आज के लिए इतना ही।